नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का 8वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में देखेंगे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इससे क्या लाभ है और ये इससे क्या हानि भी है। ठीक है, इसमें हम एक चीज और जो एक्स्ट्रा में समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी क्या होता है, उसको भी समझेंगे, उसका पार्ट है, उसका क्या रोल है, उसको भी समझेंगे, काफी डिटेल में समझने वाले हैं। तो कृपया अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का जो है सीरीज, 8वां सीरीज शुरू करके। 8वां जो सीरीज शुरू करेंगे वो हम करेंगे आज का प्रश्न से। तो हमारा जो है आज का प्रश्न है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, सॉरी, न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है। आपको बताना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में जो अभिक्रिया होती है, परमाणु अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, संलयन होती है या विखंडन होती है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं जानते हैं तो इसका जो हम आंसर देने वाले हैं वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। इसको जो हम समझेंगे सबसे पहले डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, डायग्राम ये देखिए, हमारा जो मकसद है न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे विद्युत जो शक्ति है या विद्युत एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको उत्पन्न करना था। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है अल्टरनेटर। ठीक है, जिसे जनरेटर लिखा हुआ है। अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और देखिए एक लगा है टरबाइन। टरबाइन क्या करता है, जो वाष्प एनर्जी है, ये है स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन का काम है कि जो वाष्प एनर्जी है वो वाष्प एनर्जी को क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या करता है, ये देखिए इतना जो पार्ट है इसका काम है कि इसमें न्यूक्लियर अभिक्रिया होता है, परमाणु अभिक्रिया होता है। परमाणु अभिक्रिया से क्या होता है कि ढेर सारा जो है एनर्जी उत्पन्न होता है, जो कि लिक्विड मेटल भरा होता है। और ये जो एनर्जी है जो इससे इसमें जो अभिक्रिया हुआ, देखिए यहाँ फ्यूल रॉड है, मॉडरेटर है और कंट्रोलर है। इसका हम बाद में अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अभी इस पे समझिए कि जो जो फ्यूल है, फ्यूल रॉड है, उस पे उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है, जिससे काफी मात्रा में हीट एनर्जी उत्पन्न होता है। वो हीट एनर्जी क्या होता है, जो इसमें लिक्विड मेटल डाला हुआ है उसमें जाता है। और ये लिक्विड मेटल क्या होता है, इससे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए फिर यहाँ पे आता है। ठीक है, ये देखिए ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर। ये लगा हुआ है क्या, हीट एक्सचेंजर। ये क्या होता है, जो लिक्विड मेटल इससे होकर के गुजर रहा है और यहाँ पे ये है हीट एक्सचेंजर। और इसमें देखिए ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, इसमें क्या होता है, मतलब एक ऐसा समझ लेते हैं इसमें पानी भरा हुआ है। और पानी भरा हुआ है क्या होता है, जब अंदर से हीट एक्सचेंजर से होकर पानी जब गुजरता है, तो देखिए कुछ पार्ट में क्या होता है, ये वाष्प बन जाता है। मतलब पानी जो है वो गर्म, इतना गर्म हो जाता है कि वो वाष्प बन जाता है। और वाष्प होकर के ये वाष्प जो है टरबाइन से होकर के ऐसे होते हुए फिर क्या होता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर का काम है कि जो वाष्प बना है उसको ठंडा करना। कंडेंसर का क्या काम है, जो वाष्प बना ना उसको ठंडा करता है। ठंडा करके फिर क्या करता है, हीट एक्सचेंजर के जो पाइप है उसमें डाल देता है। ठीक है, फिर ये प्रक्रिया होते रहता है। और ये एक प्रक्रिया और जो होता है कि जो लिक्विड मेटल है वो हीट गर्म होने के कारण उसका जो फ्लो है ऐसे बना रहता है, उसका फ्लो ऐसा बना रहता है। और पानी का जो फ्लो है ना, पानी का फ्लो जो है ऐसे बना रहता है। यहाँ से ऊपर जो है ये स्टीम रहता है और इधर जो होता है पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो और देखिए फिर इससे जुड़ा हुआ है टरबाइन। टरबाइन फिर क्या करता है, टरबाइन जिसके कारण क्या होता है, स्टीम टरबाइन रोटेट करता है और फिर आउटपुट में हम लोग को मिलता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है परमाणु ऊर्जा। और हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार से परमाणु ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते हैं। तो अब इसको हम समझते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर का जो पार्ट है, एक मिनट। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर का जो पार्ट है उसको मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझने का क्या काम करते हैं कि जैसे ये मॉडरेटर है, फ्यूल रॉड है, कंट्रोलर है, और देखिए हीट एक्सचेंजर जो है यहाँ पे, और ये कंडेंसर है, ये सब का क्या काम है। ठीक है,
और काम के साथ साथ हम समझेंगे मॉडरेटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल रॉड में क्या इस्तेमाल किया जाता है और कंट्रोलर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं भी एग्जाम देंगे या इंटरव्यू देंगे तो इस प्रकार का सवाल जो है पूछा जाता है कि जैसे शीतलन है, शीतलन में क्या प्रयोग किया जाता है, मंदन है, मंदन में क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए और इसको फिर हम डिटेल में भी देखेंगे, सबको अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सभी को डिटेल में देखेंगे। तो शीतलन के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, शीतलन के लिए द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है। मंदन के लिए, जो मंदन का काम है उसको हम आगे देखेंगे, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। मंदन के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट और भारी जल का। कंट्रोल रड जो होता है, जो नियंत्रक छड़े जिसको बोला जाता है, उसमें कैडमियम या बोरान के छड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक शील्ड होता है जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये शील्ड होता है। शील्ड इसलिए होता है कि जो इसमें परमाणु अभिक्रिया होता है ना, उससे काफी मात्रा में रेडिएशन निकलता है, तो उस रेडिएशन को रोका जाए, इसलिए काफी हैवी जो है कंक्रीट से चैम्बर बनाया जाता है, उसको शील्ड किया जाता है। ठीक है, तो शील्ड जो है, ये कहाँ चला गया, सील्ड किया जाता है, इसको भी हम किससे किया जाता है, कंक्रीट के दीवार से किया जाता है। अब इसमें समझेंगे हीट एक्सचेंजर का, वाष्प टरबाइन का, कंडेंसर का क्या रोल है, ये सारे चीज को हम समझने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझते हैं, इसका मुख्य भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर, शीतलन, मंदन, कंट्रोल रोड, ईंधन छड़े, शील्ड, हीट एक्सचेंजर, वाष्प टरबाइन और कंडेंसर, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो मैं समझाने का कोशिश किया हूँ कि ये जो फ्यूल रॉड है, फ्यूल रॉड जो होता है वो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। और यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है तो वो क्या होता है, उसमें विखंडन अभिक्रिया उत्पन्न होता है। विखंडन अभिक्रिया उत्पन्न होने से क्या होता है कि उसमें हीट जो है, काफी मात्रा में हीट जनरेट होता है। ठीक है, हीट जनरेट होता है और इसमें क्या होता है, सॉलिड जो है मेटल डाला हुआ रहता है। सॉलिड मेटल क्या होता है, हीट के कारण वो गर्म होता है, और मतलब हीट जो जनरेट हुआ है ये सॉलिड मेटल को मिलता है, और इसके कारण क्या होता है, इसमें फ्लो हो जाता है, फ्लो होने लगता है, यहाँ से ऐसे इससे फ्लो होने लगता है। अब हीट मेटल इस किससे, हीट एक्सचेंजर से फ्लो होता है। हीट एक्सचेंजर का काम है कि जो नाभिकीय रिएक्टर में हीट था उसको टरबाइन तक पहुंचाना। अब ये देखिए, इस ये क्या है, ये पूरा पार्ट जो है, ये पानी है, समझिए कि पानी है। अब पानी को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका फ्लो जो है ऐसे होने लगता है, टरबाइन से होकर के कंडेंसर तो होते हुए फिर हो जाता है ऐसे। कंडेंसर का काम है कि जो हीट जो वाष्प था, जो टरबाइन से गुजर करके आया है, उसको ठंडा करके फिर पानी में कन्वर्ट करना। और ये देखिए, टरबाइन जब मूवमेंट करता है तो फिर हमारा जनरेट अल्टरनेटर चलता है, अल्टरनेटर फिर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ये एक्चुअली हम पहले भी अभी जस्ट बात कर रहे थे, हो सकता है आप समझ नहीं पाए होंगे, तो इसलिए हम दोबारा इसको समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। यह वह जगह है जहां नाभिकीय अभिक्रिया होता है। ठीक है, ये कौन सा जगह है जहां पे नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टर क्या है, जिसको हम एक चैम्बर के रूप में बनाते हैं और उसमें नाभिकीय अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, वो क्या है, नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। ठीक है, शीतलन या प्रणाली रिएक्टर को क्या होता है, ठंडा रखने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, अब क्या है ना कि जब आप नवकीय नवकीय अभिक्रिया करा रहे हैं, विखंडन अभिक्रिया करा रहे हैं, तो उसमें हैवी मात्रा में क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, हीट एनर्जी उत्पन्न होता है। तो उसका काम है कि भाई अब कुछ तो ठंडा, अगर नहीं ठंडा कराएंगे तो ये क्या हो, ये ब्लास्ट करने का एक वो डर रहता है कि बला ऐसा तो नहीं कि ये ब्लास्ट भी कर जाए, तो इसके कारण इसको ठंडा भी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है। शीतलन में जो इस्तेमाल किया जाता है, किसका किया जाता है, द्रवित सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम मंदन देखिए, मंदन का काम है कि मान लीजिए नाभिकीय अभिक्रिया हो रहा है, अब इसको बंद करने की जरूरत है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मंदन रड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रड जो इस्तेमाल किया जाता है मंदन के लिए, वो किया जाता है, सॉरी, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है और भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नाभिकीय रिएक्टर चल रहा है, अब उसको ऑफ करने की जरूरत है, तो कैसे ऑफ करेंगे, कुछ इसमें प्रक्रिया तो होना चाहिए ना, जैसे हम बल्ब ऑफ करना हो, उसमें स्विच इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें एक अलग प्रक्रिया इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग करके नाभिकीय रिएक्टर को बंद किया जाता है। दूसरा है कंट्रोल रॉड। आप मान लीजिए कि नाभिकीय रिएक्टर या बिजली का ज्यादा जरूरत है, बिजली का ज्यादा जरूरत है, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा है कि
10 सिटी को सप्लाई करना है। अब कुछ एक ऐसा समय आएगा कि नहीं, हमको अभी सप्लाई 5 ही सिटी को करना है, तो कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि आपके ये रिएक्टर को कंट्रोल किया जाए, कम या ज़्यादा किया जाए। बंद नहीं करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है। तो एक रड इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो रिएक्टर के अंदर में कंट्रोल रड होता है, जो कि ये रड जो होता है नवक्रिया अवक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मतलब कम या ज़्यादा अपने अनुसार, आवश्यकता के अनुसार करते हैं। इसमें कैडमियम या बोरान की छड़ें का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, कैडमियम और बोरान की छड़ी प्रयोग किया जाता है। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि उसको हम अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ईंधन छड़े, अब ईंधन छड़े तो जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ईंधन छड़े नहीं रहेगा तो आप उसको जलाएंगे कैसे। तो ईंधन छड़े में क्या किया जाता है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिएक्टर से सवाल रहेगा तो ऐसे समझिए कि अगर रिएक्टर से सवाल पूछा है तो इतना जो है ना, ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक सवाल जरूर रहेगा। नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय जो नाभिकीय पावर प्लांट से अगर सवाल पूछा जा रहा है तो समझिए कि ये जो पांच, 1 2 3 4 5 में से एक जरूर सवाल रहेगा आपको, तो ये आपको नोट करके रखना चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अ, ईंधन छड़े की बात कर रहे थे। तो ईंधन छड़े के लिए क्या किया जाता है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नवकीय अवक्रिया इसी से कराया जाता है। ठीक है। सील्ड हो गया, सील्ड की किस लिए, कि जब नवकीय विखंडन होता है तो उसमें काफी मात्रा में जो है वो रेडिएशन उत्पन्न होता है। रेडिएशन बाहर न चला जाए, बाहर जाएगा तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब जो वहाँ लेबर काम कर रहा है या जो ऑफिसर काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उसको नुकसान ना हो, जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको नुकसान ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, कंक्रीट की छड़े दीवारें बनाई जाती है, जो कि रिएक्टर को घेरती है और विकिरण जो रेडिएशन है रोकने में मदद करती है। ठीक है। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, कि जो नाभिकीय एनर्जी रिएक्टर में जो हीट है उसको एक्सचेंज करके टरबाइन तक पहुंचाना है। ठीक है। यह उपकरण रिएक्टर को गर्मी को वाष्प में स्थानांतरित करता है। रिएक्टर को गर्मी जो था, हीट था रिएक्टर का हीट, उसको वाष्प में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और वाष्प टरबाइन है, वाष्प टरबाइन का काम क्या है, जो वाष्प ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। और देखिए कंडेंसर का काम क्या है, जो वाष्प जो था उसको ठंडा करने का काम करेगा, जल में परिवर्तित करने का काम करेगा। देखिए वाष्प यहाँ पे एक ये है कंडेंसर, तो जो यहाँ से वाष्प आया हो करके, तो इसका काम है कि इसको ठंडा करके फिर से जल में परिवर्तित करे और फिर जल को इसमें हीट एक्सचेंजर के जो पाइप है जो टरबाइन तक जाती है उसमें भेजने का काम करेगा। ठीक है। तो इतना मेन पार्ट है इसका, किसका, नाभिकीय जो पावर प्लांट है उसका। इसको आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बार आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि एक बार आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा थोड़ा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम टाइम में खत्म किया जाए, क्योंकि ये वीडियो जो है ना काफी बड़ा होने वाला। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम, इसका नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए अब इसमें हम बात करते हैं नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है, नाभिकीय पावर प्लांट जो है, उससे क्या लाभ है और क्या हानि है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जो लाभ है और हानि है उसको इम्पोर्टेंट जो है उसको हम यहाँ पर लिए हैं। बाकी अगर आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा 10 लाभ दिखाया हुआ, 7 हानि भी दिखाया हुआ, तो ऐसा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे हम करने वाले हैं। उच्च ऊर्जा का उत्पादन, इसमें क्या होता है ना, ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, मतलब काफी मात्रा में आप कर सकते हैं इसको, कि जिससे एक बार में हो सकता है 15 या 20 सिटी को कवर किया जा सके। ठीक है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र उच्च मात्रा में विद्युत उत्पन्न कर सकता है। कम प्रदूषण, इसमें प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। जैसे आप देखे होंगे हेडल थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में 24 आवर कोयला जलते रहता है, उसमें बड़ा बड़ा चिमनी बना रहता है, जिससे देखिएगा दिन रात धुआं निकल रहा है, दिन रात धुआं। तो ये इसमें समस्या नहीं है, इसमें प्रदूषण का संभावना, वायु प्रदूषण का संभावना कम रहता है। ठीक है। स्थिर ऊर्जा आपूर्ति करने के बाद ऊर्जा उपस्थिति स्थिर रहता है, मतलब अगर 10 सिटी को देना है तो 10 सिटी को स्थिर जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं खराब हो गया या कभी कोयला नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ऐसा करके ऐसा समस्या ना हो। तो मतलब रिलायबिलिटी जो विश्वसनीयता होता है इस पावर प्लांट पे काफी ज्यादा होता है। ठीक है। इसका जो नुकसान है ना, जो जोखिम है वो काफी भी बड़ा है, कि ये नाभिकीय दुर्घटना अगर किसी कारण से हो जाए तो आस-पास का एरिया जो है ना वो मतलब नाभिकीय विकिरण के चक्कर में आ जाएगा। कहने का मतलब कि इसमें जो पदार्थ उत्पन्न जो यूज़ किया जाता है, यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वो रिएक्टिव पदार्थ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर उससे
विकिरण का खतरा ज्यादा रहता है। अगर आसपास का एरिया अगर कभी भी दुर्घटना हो जाए तो उससे विकिरण फैलने का जो है खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नाभिकीय कचरा। जो नाभिकीय कचरा जो निकल रहा है, मतलब जो जैसे कोयला जलाते हैं तो राख निकलता है, इसी प्रकार से ये जो यूरेनियम 235 जो इस्तेमाल होता है उसके जलने के बाद भी कुछ कचरा नाभिकीय कचरा हो जाता है। उसका एक काफी खतरा है कि वो आप कहीं भी अगर डंप करते हैं, कहीं भी रखते हैं, कहीं फेंकते हैं, तो उससे नाभिकीय विकिरण जो फैलने का खतरा है वो भी काफी ज्यादा होता है। कुछ ज़्यादा ही रेडिएशन फैलने का खतरा रहता है। तो ये बहुत ही बड़ा जो है मतलब जोखिम है अगर कहीं भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। तो दोनों जो जोखिम है, मतलब एक जो अगर दुर्घटना के समय में जो विकिरण है वो काफ़ी फैलने का संभावना रहता है, और अगर इसका जो कचरा है उसको भी आप कहीं डंप करते हैं तो इससे रेडिएशन फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए देखिएगा, जहाँ पे पॉपुलेशन है उस जगह में नहीं बनाया जाता, काफ़ी दूर में बनाया जाता है। यही खतरा होता है जब परमाणु बम फटता है ना। तो देखिएगा, आप जानते होंगे जो हिरोशिमा नागासाकी है वहाँ पे जो परमाणु बम फटा है उसके बाद भी जो रेडिएशन है वो मौजूद है, और जो आने वाले जनरेशन है ना उसको भी इम्पैक्ट करता है आज के डेट में भी। ठीक है, तो इसको अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम से भी थोड़ा सा हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए नवकीय रिएक्टर है, रिएक्टर में हम क्या करते हैं, नवकीय अभिक्रिया कराते हैं, और ये जो मेटल है ना, हॉट मेटल है, ऐसे होते हुए जो हीट एक्सचेंजर से है उससे गुजरता है। और हीट एक्सचेंजर में क्या है, पानी भरा हुआ है, और पानी जब भरा है तो उसमें क्या होगा, पानी गर्म होगा, काफी गर्म होगा। गर्म होने से क्या होगा, ये वाष्प बनेगा, और वाष्प जो है टरबाइन से होते हुए गुजरेगा। और तो इसका जो है कंडेंसर लगा हुआ है, इसमें क्या है, कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर क्या करेगा, उस जो वाष्प था उसको पानी में बदलेगा और फिर किस में भेजेगा, हीट एक्सचेंजर में भेजेगा। एक कंडेंसर है, एक कूलिंग टावर है, कंडेंसर के लिए ही सपोर्ट में है। बेसिकली अब टरबाइन है, टरबाइन से जुड़ा हुआ है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वाष्प एनर्जी है उसको टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी किसको दे दिया, अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर फिर क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसको हम नाभिकीय जो ऊर्जा है, वो हमको यहाँ पे किस में प्राप्त हो गया, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो नवकीय पावर प्लांट है वो काम करता है। अब इसको हम देख लेते हैं। चरण है, मतलब इसका जो कैसे फ्लो होता है, चरण है वन। पहला चरण में क्या होता है, सेकंड चरण में क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ईंधन का उपयोग होता है। ठीक है, ईंधन में क्या उपयोग होता है, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है। ठीक है, ठीक है, जो विखंडन अभिक्रिया से होता है। न्यूट्रॉन अवशोषण होता है। न्यूट्रॉन अवशोषण करने का मतलब जो हमारा कंट्रोल रॉड है, कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल करके हमको जितना जरूरत है उतना हम रिएक्टर को चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। अगर ज्यादा जरूरत है बिजली का तो ज्यादा चलाएंगे, और कम जरूरत है तो कम चलाएंगे। ठीक है, अगला है विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, विखंडन अभिक्रिया होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, मतलब जब न्यूट्रॉन जो यूरेनियम यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 के जो ईंधन है उसमें न्यूट्रॉन को जब प्रहार किया जाता है तो क्या होता है, विखंडन अभिक्रिया शुरू होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के अवशोषण में एक विखंडन अभिक्रिया शुरू होता है, जिसमें परमाणु विखंडन की क्रिया जारी रहता है। ठीक है, उससे क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होता है, मतलब हीट उत्पन्न होता है। और हीट को क्या किया जाता है, उस हीट को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर किया जाता है। किसके थ्रू, टरबाइन चला करके, स्टीम टरबाइन चला करके। ठीक है, गर्मी को एक हीट एक्सचेंजर में स्थानांतरित किया जाता है, जहां वो यह वाष्प को उत्पन्न करता है। वाष्प एक टरबाइन से चलती है जो विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे रियल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर है जो कंडेंसर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये है, ये बड़ा पावर प्लांट है। अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो हमारा आज का प्रश्न था वो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है।
अगर आप पूरी वीडियो को स्किप मतलब देखे हैं, स्किप कहीं नहीं किए हैं, तो आपको पता होगा कि हम बात कर रहे थे परमाणु विखंडन की होता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो अभिक्रिया होता है वो होता है परमाणु विखंडन होता है। और जो एक और सवाल पूछा जाता है इसी से संबंधित कि सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है, तो नाभ है, मतलब इसको हम ऐसे कहते हैं परमाणु संलयन होता है। विखंडन मतलब होता है कि क्या होता है, बड़ा सा परमाणु है, वो दो परमाणु में टूटते जाता है, फिर ये दो परमाणु टूटता है, फिर ये टूटता है। और संलयन में क्या होता है कि दो परमाणु क्या होता है, मिलता है, मतलब परमाणु जो है ना मिलते जाता है आगे। ठीक है, संलयन में ये होता है, संलयन मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, और विखंडन में होता है विखंडित होना। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है विखंडन अभिक्रिया होता है, सूर्य में होता है और संलयन अभिक्रिया होता है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।